हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आज आईटीआई ट्रेड फिटर का, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मार्किंग। तो मार्किंग दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हूबहू एकदम पूछे जाते हैं। पढ़ने को तो बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा दोस्तों, सबसे पहले जानने का बात करेंगे यहाँ पे क्या है मार्किंग। मार्किंग है क्या? तो मार्किंग वो चीज़ होती है जैसे आप किसी जॉब पर, गोलाकार जॉब या आपका कोई भी है आयताकार जॉब है, आप उस पर क्या करते हैं, एक मार्किंग लाइन खींच देते हैं। जैसे आप पेंसिल से अपने कॉपी पर लाइन खींचते हैं ना, तो चिन्ह बन जाता है। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, चिन्ह बनाने के बाद उसी पर आप कटिंग करते हो, ठीक है, उसी को काटते हो। तो वही चीज़ है। अब लोहे वोहे पर आप क्या करेंगे, पेंसिल से थोड़ी ना खींचेंगे, कहाँ पे बनेगा, चिन्ह बनेगा ही नहीं। आप काटेंगे तो भूल जाएंगे, तो आपका जॉब खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस पर हम मार्किंग का प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग जो होता है धातु की बनी होती है। मतलब मार्किंग करने के लिए हम, मार्किंग क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उपकरण। तो आइए देखते हैं, इसमें होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है भाई? स्क्राइबर तो मार्किंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं आईटीआई ट्रेड फिटर में? स्क्राइबर का। तो स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। स्क्राइबर एक प्रकार का क्या है भाई? मार्किंग टूल है। समझते रहना, क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्क्राइबर क्या है। तो स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। और दूसरा पूछेगा स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। स्क्राइबर आपका हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। सबसे पहले आप हाई कार्बन स्टील कहेंगे, फिर टूल स्टील। स्क्राइबर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। और ये 3 से 5 mm मोटी होती है, ठीक है, 3 से 5 mm मोटी होती है। अब आप सोच रहे स्क्राइबर होता कहता है जैसे यार पेंसिल होती है ना, पेंसिल उसी प्रकार का होता है, उतनी ही लंबाई, उतनी ही बड़ी की, ठीक है, जैसे उसमें नोक होता है वैसे ये स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर हमने पढ़ा क्या भाई? स्क्राइबर क्या होते हैं? ये लाइन खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए होते हैं। ये मार्किंग टूल है। स्क्राइबर एक प्रकार का हाई कार्बन स्टील है का बना होता है, या टूल स्टील का बना होता है। इसकी मोटाई 3 से 5 mm तक होती है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका पॉइंट कितने कोण का होता है। जैसे पेंसिल में आप आगे नोक बनाते हो ना, उसमें उसका पॉइंट को एंगल कोण कितना होता है? 12 से 15 डिग्री तक, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका पॉइंट जो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है। क्या? मार्किंग मीडियम में, वो भी किसका? मार्किंग में स्क्राइबर का। तो स्क्राइबर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा भाई? स्क्राइबर में 4-5 चीज़ें पढ़ा जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। सबसे पहले स्क्राइबर पूछेगा आपका स्क्राइबर है क्या? स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग टूल है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। दूसरा पूछेगा किस धातु की बनी होती थी, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील। सबसे पहले आप हाई कार्बन स्टील बताएंगे, जब ऑप्शन नहीं रहेगा टूल स्टील बताएंगे। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है वो इसका एंगल कितना होता है। एंगल होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद पूछता है ये इसकी मोटाई कितनी होती है? 3 से 5 mm मोटी तार के बने होते हैं। किसके? तार के बने होते हैं। और ये भारतीय मानक अनुसार के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 मिलीमीटर तक होती है। तो ये बातें क्लियर। ये स्क्राइबर के जनरली रूप पढ़ लिए। अब मार्किंग ये पढ़ेंगे हम लोग कि स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ से देखते हैं स्क्राइबर के प्रकार, स्क्राइबर एवं उनके प्रकार। तो स्क्राइबर हमने पढ़ा कि क्या होते हैं भाई? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं, एक प्रकार का मार्किंग टूल है और 3 से 5 mm तक पाया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है मार्केट में? 150 से 200 mm तक होती है। बातें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। स्क्राइबर में 5 स्क्राइबर होते हैं। वो भी पहला सीधा स्क्राइबर जिसे स्ट्रेट स्क्राइबर बोलते हैं। दूसरा मुड़ा स्क्राइबर जिसे हम बेंट स्क्राइबर बोलते हैं, मुड़ा स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर। और अगला है ऑफसेट स्क्राइबर जिसे हम ऑफसेट स्क्राइबर बोलते हैं। पॉकेट स्क्राइबर है, पॉकेट स्क्राइबर। अगला है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। तो 5 प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। पांचों प्रकार के स्क्राइबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऐसे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा स्क्राइबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें से पूछेगा कौन सा स्क्राइबर है। चलिए यहाँ से देखेंगे जब हम इसमें, तो पहले हम पढ़ेंगे सीधा स्क्राइबर।
सीधा स्क्राइबर पे बात करेंगे, स्ट्रेट स्क्राइबर जो था, ठीक। स्ट्रेट स्क्राइबर ये जो होता है तार खींचने के लिए, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो है तार यानी तार सॉरी इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जैसे आप एक पास पेंसिल होती है, आप किसी पेज पर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जब लाइन खींच दी तो आप क्या करिए, पन्ना इसी पर से फाड़ लेते हैं, आराम से फट जाता है। उसी प्रकार एक जॉब है, मान लेते हैं ये, अगर हम लाइन खींच दिए ऐसे ऐसे, तो अब आप जॉब को इसी पर से काट के 2 पार्टों में अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो होता है 3 mm मोटी होती है, मैंने पहले बताया 3 mm से 5 mm के बीच में ये मोटी होती है। अगला, इसकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। फिर मैंने बताया इसका एक सिरा तेज धार व नुकीला होता है। अब कैसे, जैसे आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल में इधर क्या होता है, नोक होती है एक तरफ वो वैसे ही रहता है। तो आप यहाँ से जानते हैं एक तरफ तेज धार व नुकीला होता है, जिससे आप लाइन को आराम से खींच सकते हैं। बातें समझ में आई। स्ट्रेट स्क्राइबर या सीधा स्क्राइबर लाइन खींचने के लिए प्रयोग होता है और सारी चीज़ें 3 mm से 5 mm तक होती है और यहाँ पे 150 से 200 mm तक इसकी लंबाई होती है। एक सिरा तेज धार व नुकीला होता है। यही क्वेश्चन तुम्हें से पूछेगा, क्वेश्चन इसमें पूछेगा इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, लाइन खींचने के लिए। ये कैसे होता है, एक सिरा नुकीला होता है, ठीक। या ऐसे कह देगा ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो एक सिरा तेज धार व नुकीला होता है, तो स्ट्रेट स्क्राइबर, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला, ठीक है भाई, मुड़ा स्क्राइबर देखेंगे। मुड़ा स्क्राइबर जिसे हम क्वेश्चन में कहते हैं बेंट स्क्राइबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मुड़ा स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। स्क्राइबर, आप यहाँ से भ्रमित मत होइए, बेंट स्क्राइबर या मुड़ा स्क्राइबर इसी का नाम है। इसमें पूछता है स्क्राइबर का एक सिरा नुकीला व दूसरा सिरा क्या होता है, 90 अंश के कोण में मुड़ा होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा 90 अंश के कोण पर मुड़ा होता है। जैसे आप एक पेंसिल लीजिए, इसमें एक तरफ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक तरफ नुकीला है और दूसरी तरफ 90 अंश के कोण पर मुड़ा हुआ है। यह है क्या, बेंट स्क्राइबर या मुड़ा स्क्राइबर। समझ में आया, समझ में आई भाई। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गोल जॉब को, गोल जॉब वाले अंदर की तरफ, ठीक है ना। गोल जॉब को मतलब जैसे आपके पास पाइप होती, पाइप ये पाइप है ना, पाइप, ठीक। इसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 90 अंश वाला डाल देते हैं तो ये लाइन खींचता वो इसी में चला आता है। समझ में आया ना। तो इसको ये वाला सिरा आप किसी गोल जॉब के अंदर डाल देते हैं तो ये इसको जब आप खींचते हैं इसको, तो ये लाइन खींचता हुआ बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये गोल जॉब के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे ऐसे कौन सा स्क्राइबर है जो गोल जॉब के अंदर लाइन खींचने का प्रयोग करते हैं। तो बातें समझ में आई। कौन सा है, मुड़ा स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर। एक तरफ नुकीला और दूसरी तरफ 90 अंश के कोण पे मुड़ा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑफसेट स्क्राइबर, तीसरा। ऑफसेट स्क्राइबर क्या है भाई, ऑफसेट से ही नाम पता चल रहा है कि ये हमेशा ऑफसेट रहता होगा, संतुष्ट नहीं रहता है। कारण क्या है, इनका एक सिरा चाकू की तरह तेज धार वाला होता है, इसलिए ऑफसेट स्क्राइबर। और इसे नाइज और एफ यानी इसे नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। इसे नाइफ एज स्क्राइबर मतलब चाकू का वाला स्क्राइबर भी कहा जाता है, नाइफ एज स्क्राइबर। क्योंकि इसका एक सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है, तेज धार होता है, जिससे अगर ये कहीं पर रख दो ना तो ये दूसरे औजारों को भी कट लगा देता है। तो जिससे ये कहता है कि यार हमने नहीं किया फिर भी कैसे हो गया। तो ये ऑफसेट रहता है, अपने आप में ऑफसेट रहता है। तो ऑफसेट स्क्राइबर एक तरफ क्या तेज धार और नुकीला होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे होता है, इसको हम नाइफ एज स्क्राइबर भी बोलते हैं। चाकू की जो होती है ना, चाकू की तरह, नाइफ माने चाकू, नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के जेड आकार जैसा होता है। इसका आकार, ऑफसेट स्क्राइबर का आकार अंग्रेजी के जेड के आकार के जैसा होता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन। ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो चाकू की तरह तेज होता है, नाइफ एज स्क्राइबर, ठीक है। इसका दूसरा नाम नाइफ एज स्क्राइबर। इसका ऐसा कौन सा स्क्राइबर जो जेड अंग्रेजी के जेड आकार के जैसा होता है, ऑफसेट स्क्राइबर। बातें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं पॉकेट स्क्राइबर। चौथा नंबर देखेंगे भाई, पॉकेट स्क्राइबर। 5 प्रकार के पढ़े थे, 5 में चौथा पढ़ने जा रहे हैं। पॉकेट स्क्राइबर से पता चल रहा है कि इसको हम भाई जेब में भी रख सकते हैं। पॉकेट माने जेब, इसको हम जेब में भी रख सकते हैं। इस पेन की भांति इसे हम कहाँ रख सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। बात इस क्लियर। ऐसे आएगा, ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जिसको हम जेब में रख सकते हैं, तो पॉकेट स्क्राइबर, ठीक है।
अब ये देखिए स्क्राइबर जो है नर्ल की हुई स्टील ट्यूब के अंदर सिरों पर लगे नट को घुमाने पर स्क्राइबर बाहर निकलता है। अब आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, लगे नट को घुमाने पर ये स्क्राइबर बाहर निकल आता है। जैसे आप लिपस्टिक देखें, लिपस्टिक क्या होता है, आप जब नीचे से घुमाते हैं तो लिपस्टिक कहाँ आती है, बाहर आती है। तो उसी प्रकार इसमें एक नट लगा होता है, जो नट को हम घुमाते हैं तो ये क्या होती है भाई, बाहर की ओर निकल आती है। कौन, स्क्राइबर। तो वही चीज़ है, ठीक। आप जब घुमाते हैं तो ये बाहर आ जाए, जब फिर घुमाते हैं तो अंदर की ओर चली जाती है। तो यही है स्क्राइबर। समझ में आया। इसको पेन की तरह जेब में भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ इसको जान लीजिए, खटका वाला पेन जो होता है ना, बटन दाबते हैं तो बाहर निकलती है, फिर छोड़ते हैं तो अंदर चली जाती है। तो ये खटका वाली पेन, ये पॉकेट स्क्राइबर। समझ में आया आपके। चलिए यहाँ से देखते हैं अगला। अगला है एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे जानिए, ये स्क्राइबर में स्लीव लगा होता है, जिसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। स्लीव और नर्लिंग क्या है, नर्लिंग आपको पता है, जैसे आप पेन लेते हैं ना, तो पेन में क्या होता है, आप जहाँ पे पकड़ लिखते हैं उंगली से और पकड़ के लिखते हैं ना, वहाँ पे एक प्लास्टिक लगी होती है, वही है प्लास्टिक जो होती है, उसी को हम नर्लिंग एक प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे आप लोहे की धातु ले, जैसे पेचकस उचकस लेते हैं ना, उस पर क्या होती है, उसे बिंदीदार, आप जहाँ पकड़ते हैं वहाँ पे बिंदीदार उठा रहता है। क्यों, क्योंकि आपका हाथ फिसले ना, वहाँ पे पकड़ बनी रहे, तो उसी कहते हैं नर्लिंग, ठीक है। नर्लिंग स्लीव पर क्या लगा होता है, जिसकी बॉडी पर नर्लिंग लगी होती है। इसकी पूरी लंबाई जो है सेंटर से गोल सुराख बना होता है। इसकी पूरी लंबाई में सेंटर से गोल सुराख बना होता है, जिसमें साधारण स्क्राइबर लगाया जाता है, साधारण प्रकार के, और इसे कहीं पर भी एडजस्ट किया जाता है, क्लैंप किया जा सकता है, ठीक है। इसे कहीं पर भी आप एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो इस ऐसा ही पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन यही पूछेगा, ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम घटा बढ़ा करके प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये होगा एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो हम लोगों ने दोस्तों 5 प्रकार के स्क्राइबर आज पढ़े हैं। एडजस्टेबल स्क्राइबर, और क्या है, मुड़ा स्क्राइबर, ठीक है, स्ट्रेट स्क्राइबर है। यहाँ से देखिए ऑफसेट स्क्राइबर, फिर से यहाँ पे इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भाई, इसका प्रयोग सीधी लाइन खींचने के लिए, इसका गोल जॉब के अंदर लाइन खींचने के लिए, ठीक है। ऑफसेट स्क्राइबर इसका जेड के आकार का जैसा होता है, और ये कैसा है, पॉकेट स्क्राइबर, जेब में भी रख सकते हैं। एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर का मतलब कहीं भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। इसका प्रयोग क्या करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, ठीक है, मार्किंग टूल है स्क्राइबर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ से कम 10 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बता दिया। इससे ज़्यादा यार क्वेश्चन बनेगा नहीं, चाहे जितना आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपको क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।